मैं उन युवाओं को से अपेक्षा चाहता हूं और उनमें सुझाव और संस्कार भरना चाहता हूं, ताकि वो आने वाले दिन में अपने माता पिता, अपने गार्जियन के समक्ष इतना संस्कारिक रूप में अपने आप को प्रकट करें और अपने आप को कहीं ना कहीं काम में, रोजगार में, कहीं ना कहीं शिक्षा में अपने को समाहित करें, अपने आप में परिवर्तन लाए। मैं उन युवाओं को यह दिशा संदेश देना चाहता हूं कि उनमें शिक्षा और रोजगारी की व्यवस्था को दूर करें और दूर करते हुए वह समाज को, अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले जनरेशन को सुधार की दिशा में ले चलने का प्रयास करें। चलिए, धन्यवाद सर। और एक क्वेश्चन, भाजपा और जदयू का जो संयुक्त सरकार है, डबल इंजन, और इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इस डबल इंजन के सरकार से मैं कहीं सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ, यह सरकार आज के डेट में शुरू से ही जितना दिन से कोई भी सरकार रहा है, इतना जीडीपी नीचे कभी नहीं गिरा जितना इस सरकार में जीडीपी नीचे गिरा। यहाँ बिहार में बेरोजगारी की समस्या कूट कूट के भरी हुई है। सर, नीतीश जी कहते हैं कि दारू बंद कर दिए जी, तो उस पर आप क्या करते हैं? नीतीश जी के कहने से यहाँ कोई दारू बंद नहीं हुआ। दारू में और संलिप्त हो गए सारे प्रशासन, आज दारू के फेरे में पड़े हुए हैं और युवा भी उस दारू में कमाने, खाने, पीने का अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं और व्यापक पैमाने पर चोरी छुपे दारू का कारोबार चल रहा है। इसमें कोई तब्दीली नहीं। सरकार तो कहते हैं कि दारू बंद है। सरकार के कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चोरी छुपे प्रशासन से लेकर और युवा तक सब उसमें समाहित होकर आज के समय में इतना बड़ा आपदा आया था इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार कहती है कि सभी को राशन फ्री में दिया जाएगा और सभी के लिए अच्छा एक कार्य किया जाएगा। इसमें क्या त्रुटि आपको दिखती है? केंद्र सरकार राशन तो दे रही है, वो राशन लेके कोई खुश नहीं है, उसका रोजगार छीन रहा है। सालों साल से लोग अब तबाह होने जा रहे हैं। इसमें भी दो संतुष्टि आती है सर। यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें फ्री मिला और राशन पैसे से भी मिला, और जिनके पास 1,68,00,000 जो राशन कार्ड है उन कर्मचारियों को नहीं मिला। तो ये क्या मुद्दा है? सरकार कहती है कुछ और यहाँ के लोग कहते हैं। सरकार जो कहती है अपना कहती है, नीचे के बैठे लोग सब जो है उसको मिल बांट के इधर उधर कर लेते हैं। वो कहीं ओरिजिनल जायज जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको नहीं मिल रहा है। यह सरासर गलत है। लोग चपे हुए हैं नीचे, वो बिल्कुल उसी तरह है। जी, यह हमेशा होते रहा है। जो भी ऊपर के लोग हैं वो अपना ऊपर से ऊपर करके इधर उधर करके उसको जो है बांट चोट कर लेते हैं अपने में। गरीब शोषितों के पास आज भी रोना रोते हैं। हम जैसे लोग भी वीडियो सीए के पास जाते हैं किसी काम को लेके, तो उनसे भी जूझना पड़ता है। जबकि हम लोग तो कुछ कैपेबल हैं, जो नॉन कैपेबल हैं वो क्या जूझेंगे? वो तो भाग जा रहे हैं। सर, एक चीज तो देखने को मिलता है कि बिना पढ़े लिखे भी बहुत सारे नेता हैं जो राजनीतिक माहौल में आते हैं और जीत भी जाते हैं। आप तो कहीं ना कहीं एक टीचर भी है, एक मास्टर है, कई कॉलेज जो चला चुके हैं। यहाँ कितने शिष्य हैं? बहुत सारे शिष्य हैं जो आपके पढ़ाई लिखाई है। तो आप अगर इस राजनीतिक दंगल में उतरते हैं तो क्या इसका प्रभाव कैसा हो? सबसे पहले मैं स्कूल कॉलेज इसलिए चलवाता हूँ ताकि मेरे यहाँ के जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, जो ऊपर के उच्च शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करके अपने विद्यालय में मैट्रिक, इंटर, बीए तक पढ़ाई करवाता हूँ। मैं उनको कहीं कहीं रोजगार के लिए भी भेजता हूँ, छोटे मोटे कारखानों में जहाँ कहीं लगता है मुझे। मैं ITI का भी उन लोगों को ये देता हूँ कि ताकि टेक्निकल पढ़ाई पढ़ो और टेक्निकल पढ़ाई पढ़ के कहीं ना कहीं रोजगार में लग जाओ। रोजगार में लग जाओगे तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगा। मैं अक्सर गरीब बच्चियों को मुफ्त शिक्षा का भी व्यवस्था रखा हूँ। जो बच्चे बच्चियां मेरे यहाँ आके ये कहते हैं कि मेरे बाबूजी नहीं है, मेरे माँ नहीं है, मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया हूँ। मैं पिछली बार 80%, 70% लोग जो 70% नंबर मैट्रिक में लाए थे, मैं अपने यहाँ इंटर में फ्री एडमिशन लिया था। मैंने 80% वाले को, 70% वाले को बिना पैसे इंटर की पढ़ाई पढ़वाई और उच्च शिक्षा में हमने आगे बढ़े। इतना यहाँ पे राजनीतिक देखा जाए तो कितनी सारी पार्टियां हैं। अब आप वाले पार्टी ही क्यों चुने? अरविंद केजरीवाल वाले पार्टी ही क्यों चुने? सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी पूरा देश के राजनीति का मॉडल ही बदल दिए। मैं उनसे
इतना नजदीक हुआ, उनके व्यवस्था से इतना प्रभावित हुआ। मैं वहाँ का शिक्षा मॉडल देखता हूँ कि दूसरे देशों के लोग भी आके वहाँ सर्वे कर रहे हैं, दूसरे जगह के लोग आके दिल्ली को समझ रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा है कि सरकारी विद्यालयों में इतना विकास हुआ, स्वास्थ्य में इतना विकास हुआ, और पूरे देश की धड़कन, देश की राजधानी दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से मैं इतना प्रभावित हूँ कि ताकि उनके पार्टी से चुनाव लड़ने का अपना फैसला लिया हूँ। और गरीबों की पार्टी है, यह अमीरों की पार्टी नहीं है, इसमें गरीब गुरबों की पार्टी है। और यह गरीबों, वहाँ दिल्ली भी बहुत सारे जो विधायक बने हुए हैं वो लोग भी कहीं ऊपरी दर्जा से नहीं आए हैं, वो भी हम लोगों के बीच के, गरीबों के बीच के ही नेता बने और एक बार में ही जीत करके विधायक बने। और आज दिल्ली में 2 बार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। सर, ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिल्ली जैसा ही पूरे बिहार को एक परिपूर्ण अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी राज्य की तरफ जाना चाहते हैं क्या? जी, मैं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अपना यहाँ भी बिहार में अपना फैलाएं और बिहार की भी राजनीति में उनका अपना योगदान हो। यहाँ भी वो अपना जो वहाँ दिल्ली में जो कर रहे हैं उस टाइप के लोग यहाँ जो है उनसे सीखें, वो अपना झुग्गी झोपड़ी से ले करके और बड़े लोगों को एक माने सबके सहयोग और सबके एथी के विकास करके सबके स्वास्थ्य का, सबके शिक्षा का वो अलग जगाने का जो काम कर रहे हैं, सबों में जो वो अपना दिखा रहे हैं, वो बिहार में भी चमके। बिहार का भी हर कोना कोना अरविंद केजरीवाल जी के सोच के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के सोच के अनुसार हो। यहाँ का हर लोग भी गरीबी में अच्छाई खोजे और हर चीज में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब में सुधार की संभावना दिखे। धन्यवाद सर। एक बात बताइए, जीतते हैं जी, तो यहाँ की जनता के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, यहाँ तो बहुत सारे लोग जीते। हम कभी यहाँ जलालपुर विधानसभा हुआ करता था, यह जलालपुर विधानसभा का नाम कट गया यहाँ से। मैं उन पिछले लोगों से तो नहीं कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी कि ताकि जलालपुर का नाम मिट जाना, यह मेरे लिए बहुत ही अशोभनीय, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई बात है कि जलालपुर विधानसभा का नाम ही कट के माझी हो गया। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। यहाँ से नवोदय भी हट गया, जो नवोदय यहाँ चलता था वो भी हट गया। जलालपुर हाई स्कूल के चौक चौराहे पे एक फील्ड है, बड़ा सा फील्ड, जिसमें आज तक स्टेडियम बनाना था, किसी ने कभी स्टेडियम नहीं बनवाई, जिससे छात्रों में खेल की जागरूकता बढ़े, खेल के प्रति छात्र युवा संगठन बनाते हैं, खेल एक दूसरे को जोड़ता है, खेल से आदमी आदमी से जुड़ जाता है और उससे द्वेष, वैराग्य, दुश्मनी जो भावना होती है वह भावना समाप्त होती है। वैसा चीज हम विकसित करेंगे अपने माझी विधानसभा में। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ITI की व्यवस्था कराएंगे। स्वास्थ्य में यहाँ ICU, NICU और बच्चे के रहने के, बच्चे, छोटे बच्चों के लिए जो अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं होती है, इन सारी व्यवस्थाओं को मैं पूर्ति कराऊंगा जो आज तक कोई नहीं करा पाया। आज जाइए अपने जलालपुर स्वास्थ्य केंद्र में तो 4 टूटी बेड के सिवाय उसमें कुछ नहीं है। बस जाइए, ऐसे ही लेटे रहिए, हाथ का पैर किसी का फट गया तो सुई टाका पड़ जाता है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की दावा, यह मैं करूंगा। सरकार की दावा है जी कि रास्ता, पानी, बिजली हर तरफ परिपूर्ण तरीके से सरकार काम करे। इससे कितना संतुष्ट है? मैं कुछ तो संतुष्ट हूँ, पर अभी के फिलहाल वक्त में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी सिंचाई वाली बोरिंग लगी थी, जो भी बोरिंग यहाँ हमारे इर्द गिर्द मेरे माझी विधानसभा में मैं 200 बोरिंग को देखता हूँ, जो चेवड़े में, जो खेत खलिहानों में लगे थे, आज पूरे रूपेण बंद है, कभी चालू ही नहीं हुआ। मैं क्या सहमत हूँ इस सरकार से, जब वैसे जो कृषि के लिए यहाँ महत्वपूर्ण जगह है, वैसे जगह में आज कृषि के लिए वह बोरिंग चालू नहीं है, सब कुछ बनकर तैयार है। वहाँ न कोई देखने वाला, न सुनने वाला, न पानी निकल रहा है, न वहाँ नाली की सुविधा है जिससे पानी खेतों में जाए। वैसी सुविधा लचर है तो सरकार की सब सुविधा फ्लॉप है। आज नल जल भी फ्लॉप चल रहा है, कहीं पानी नहीं निकल रहा है, सब गंदा पानी देता है, जगह जगह पाइप फूट गया है, जो 3 फीट में
उसको पाइप को लगवाना था, वो 1 फीट ऊपर लगा है। ठंडे के दिन में ठंडा पानी, गर्मी के दिन में गर्म पानी देता है। 3 फीट नीचे जाएगा पाइप, तब ना ठंडा में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी देगा। वह पाइप आज या तो फूट गया है, गंदा पानी देता है, या फिर गर्मी में गर्म और ठंडी में अत्यधिक ठंडा देता है। देखा जाए तो नल जल का जो काम चल रहा है अभी पूरी तरह से फ्लॉप, पूरी तरह से सर फ्लॉप है। मेरे ही इर्द गिर्द टंकी टूट के गिर गया, ये गिर गया, उसका जो है बना था लोहे का वो गिर गया। वो सब लूट खसोट का सरकार का धंधा है, वो कहीं सफल नहीं है। सरकार तो इसमें काम की है, सरकार तो इसमें काम की है, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार हैं जी कहीं ना कहीं वो गलतियों तो ठेकेदार नहीं, ठेकेदार की सर कोई गलती नहीं है, प्रशासनिक गलती है। प्रशासन तो उसमें सचेत रहता, यहाँ के बीडीओ सीओ लोग सचेत रहते, उनपे दबाव रहता, कमीशन नहीं लेते, काम अच्छा होता, इसमें कहीं दुराय नहीं है। वो लोग सब लोग उस कमीशन में लिखते हैं। अगर आप खड़ा होते हैं और जीते हैं तो ये सारी जो भी सुविधा। मैं आम आदमी पार्टी से इसलिए खड़ा हूँ कि मैं करोड़ों करोड़ में टिकट नहीं खरीदूंगा। मैं कम पैसे में चुनाव लड़ूंगा, बहुत ही शांति से चुनाव लड़ूंगा। अपना कम पैसे में लोगों को हाथ पैर जोड़ के कहूंगा कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, यह लूट खसोट की पार्टी नहीं है। मैं लोगों से पैसा चंदा उगाही नहीं करूंगा। मैं लोगों से ये नहीं करूंगा कि मैं आज पैसा दे दूं उनको 20,000 और कल मेरे पास काम के लिए आए तो मैं कहूं कि कल तो मैंने आपको रुपए दिए थे वोट के लिए, आज मैं क्यों आपका काम कर दूं, या मन में सोच लूं कहीं ना कहीं। ये दुर्भावना से ग्रसित मैं नहीं रहूंगा। मैं ना तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च करूंगा और ना ही किसी को आशा विश्वास भी दूंगा कि आपके लिए घर बनवा दूंगा, आपके लिए ये गाड़ी खरीद दूंगा। ये सब मेरे मन में कतई नहीं है। मेरे मन में है कि सरकार अच्छी बने, लोगों की सेवा भावना अच्छी हो, लोगों के सोच और समझ के अनुरूप मैं चलूं। हाँ, कहीं उनपे चोरी डकैती आग लगता है तो उनको उचित सुविधा मिले, मुहैया हो। मैं उनसे ये ना सोचूं काम करने के वक्त कि ये आदमी हम कहीं ना कहीं कुछ दिए हैं वोट के एवज में, तो उससे हम क्यों काम करने जाए, उसका काम छोड़ दे। मैं इस दुर्भावना से ग्रसित नहीं रहना चाहता हूँ। भेदभाव को मिटा कर एक साथ एक समाज में जोड़ना चाहते हैं। एक समाज में मैं गरीबों अमीरों सबको चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग यहाँ, कोई यहाँ से भागेगा नहीं। जब इंडिया में सबको रहना है तो सब लोग मिलजुल के रहें। कम पैसे खर्च हो, लोग अपने पैसे को लोग सही जगह पर यूटिलाइज करें। वो गलत जगहों पे पैसे का यूटिलाइज खत्म करें। और बहुत आडंबर जो लोग आ रहे हैं चुनाव में, वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा वो जरूर पैसा कहीं ना कहीं से उगाही करेगा, उसके बाद आपके लिए सोचेगा। यह मेरा दावा है। मैं कहता हूं कि जो पैसा ज्यादा खर्च करेगा वो कहीं ना कहीं से पैसा आपसे लेगा, वो मानेगा नहीं। चाहे जब ले, जैसे ले, जिस रूप में ले, आपसे वो पैसा लेगा। जब तक उसका पैसा जो खर्च किया है सधेगा नहीं, वो मान नहीं सकता है। और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं कि चुनाव में कम से कम पैसे खर्च हो, दिखावा कम हो। मेरी आवाज एक गरीब जनता तक, गुरबों तक पहुंचे। मैं उन गरीब गुरबों को सेवा करूंगा, सेवा भावना से उनमें यह सोच दिखाऊंगा कि आइए मेरे पास यदि पता चलेगा तो मैं जरूर जाके उसका मदद करवाऊंगा। जहां उसका काम रुकेगा बिना पैसे के, उसके दाखिल खारिज हो, उसको कृषि का बीज हो, खाद हो, ये सब पानी हो, मैं मुहैया कराऊंगा। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली में कहीं लोग मीटर लगवाने के नाम पर पैसा लेते हैं। कहीं लोग जो है बिजली बिल अत्यधिक बढ़ा के पैसा ले रहे हैं इधर से उधर। मैं इन सब चीजों में सुधार करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप एक चीज समाज में ये दर्शाना चाहते हैं कि चाहे हम हर मजहब को एक जगह लाएंगे, गरीब हो या अमीर, सबके लिए एक समान। सबको मैं चाहता हूँ कि एक समान लोग आए, सब लोग ये जाने कि ये मेरे साथ काहिल है, चाहे कमजोर है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है। अमीर है तो गरीबों को कुछ मदद कर दे। वो अनावश्यक जो खर्च लुटाता है पैसा आडंबर में, शादी में, ब्याह में, ज्यादा से ज्यादा वो गरीबों में भी कुछ बांटे। शांति रूप से कम खर्च में अपना शादी का निर्वहन करे। लोगों को मैं सुझाव भी दूंगा। एक बात आपसे, आप इस विधानसभा चुनाव के दंगल में उतर गए जी, यहाँ से जनता से आप क्या अपील करते हैं वोट के लिए? हम जनता से अपील करेंगे कि जनता किसी के दिखावे में न जाए, बहकावे में न जाए।
यह पार्टी पॉलिटिक्स में भी बहुत न जाए। जो अच्छा उम्मीदवार है, जो अपने आप में क्षमता रखता है, जो लोगों के वोट को देने जो विधायक बनेंगे उनमें यह शक्ति दिखनी चाहिए कि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और जनता का काम सही तरीके से बिना भ्रष्टाचार किए उसका होना चाहिए। मैं इसमें विश्वास रखता हूं। धन्यवाद सर, नमस्कार।